गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन जो है काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, वो भी मोशन इन 1D। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी थ्योरी डिस्कस कर ली थी। उस वीडियो को एक बार आप जो है आधे घंटे के वीडियो है, बस उसको देख करके सीधे क्वेश्चन पे आइएगा। आज जो अपन पढ़ेंगे मोशन इन 1D के जितने जेईई मेंस में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं मोशन इन 1D से। ठीक है, तो एक एक करके बेटे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है बेटे, क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है बेटे। इट्स वेलोसिटी एट इंस्टेंट, वेलोसिटी की वैल्यू इट्स वेलोसिटी एट इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। वेलोसिटी एट इंस्टेंट पूछ रहा है जबकि एक्सेलरेशन जीरो हो, ये पूछ रहा है बेटे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है सर, s बराबर टी क्यूब 9t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 बेटे। तो क्या करो, ds बाई dt करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी? 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 3। एक बार और करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा d2s बाई dt स्क्वायर, तो 6t माइनस 18। ये कह रहा है इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि साहब एक्सेलरेशन जीरो हो तब वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करो, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई बेटे, उधर जाएगा, t की वैल्यू 3 सेकेंड आ गई। अब जो भी वेलोसिटी के इक्वेशन ये आया है, वेलोसिटी की इक्वेशन, इसमें t बराबर 3 सेकेंड प्लेस कर दो। t बराबर 3 सेकेंड प्लेस करो तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 18 इंटू 3 प्लस 3। तो वैल्यू कितना? 18 तिरिक 54, यहाँ पे 27 माइनस 54 प्लस 3, तो 27 और 3 30, 30 माइनस 54 माइनस में है बेटे, तो माइनस 24 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 24 मीटर पर सेकेंड। यस ऑल राइट। यहाँ पे देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 जेईई मेंस का भी है। कह रहा है कि वेलोसिटी दिया है बेटे मीटर पर सेकेंड, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है t बराबर 3 से लेकर t बराबर 5 तक। तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन पिछला वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आपने देखा भी होगा कि सर जो भी एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हो उसका मतलब होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v बाई डेल्टा टी मतलब सर v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। मतलब कब? जब 5 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी थी, जब 3 सेकेंड है तो क्या वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे v ऑफ 5 माइनस v ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, v ऑफ 5। यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है बेटे, v ऑफ 5 पे वैल्यू यहाँ पे निकालें, यहाँ पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 यहाँ पे भरोगे 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25 सर, माइनस v ऑफ 3 के स्क्वायर 9 प्लस 10 19 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू कितना हो गई? 35 माइनस 19 बाई 2, तो 15, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, 1, 16/2। ये वैल्यू कितनी हो गई? 8। कितना आ गया आंसर? 8। अब यहाँ पे आप बता सकते हो सब वैल्यू पॉजिटिव है तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। और भी क्वेश्चन देखते हैं बेटे। हाँ बेटे देखो, इस वाले प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या दिया है? A small block slides without friction downward with inclined plane starting from rest. Sn be the distance traveled from Sn की जो दूरी है, जो दूरी चल रहा है वो वैल्यू क्या कह रहा है? Tn माइनस 1 से Tn तक। तो ये Sn अपान Sn प्लस 1 का रेशियो बताना है कि दूरी का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ns सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ns सेकेंड बराबर क्या होता है? u प्लस हाफ f 2t माइनस 1, या कहीं कहीं u प्लस हाफ a लिखते हैं, ठीक है, 2t माइनस 1। चलो यहाँ पे st की वैल्यू यहाँ पे 2t रख दिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई? इनिशियल वेलोसिटी बेटे 0 दिया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है? 0 दिया है, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई बेटे। तो क्या आया?
80, ये 2 2 कैंसिल, माइनस a/2, ये st आ गया बेटे। अब यही क्या कह रहा है, st प्लस 1, एस एन प्लस 1 पे, ठीक। अब जहाँ पे t है वहाँ पे a, सेम वही इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, a/2, 2 इंटू टी के जगह क्या है बेटे, t प्लस 1 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 कैंसिल, a इंटू टी प्लस 1 माइनस a/2। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए था, सिंपली इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो क्या हो जाएगा, st/st प्लस 1 बराबर at माइनस a/2 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, at प्लस a माइनस a/2, तो प्लस a/2 माइनस a/2, तो प्लस a/2 आ जाएगा बेटे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 2at माइनस a डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2at प्लस a बेटे डिवाइडेड बाई 2, 2 तो 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या कॉमन है, a कॉमन है, 2t, यहाँ पे a कॉमन ले लिया, 2t माइनस 1 अपान, यहाँ पे a कॉमन ले लो बेटे, तो यहाँ पे a कॉमन ले लिया, तो 2t प्लस 1, तो t की जगह पे n है, हमने t से किया, यहाँ पे n से किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटे। तो आपके पास क्या आंसर आ, a ने a को मार दिया, तो इसका n के टर्म्स में लिखोगे 2n माइनस 1 अपान 2n प्लस 1, ऑप्शन सी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, ठीक। यस, ऑल राइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, रूट एस बराबर t प्लस 5, देन इसमें 4 ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा, तो देखो रूट दोनों साइड की स्क्वायर का, तो s बराबर सर क्या हो जाएगा, सर s बराबर क्या हो जाएगा बेटे, बोल, s बराबर सर t प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ds बाई डी टी बराबर सर 2 इंटू टी प्लस 5, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या आ गया, 2t प्लस 5, मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो ये भी नहीं सही है, यहाँ पे सब कांस्टेंट दिया है, ठीक है। अब क्या करो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, d2s बाई dv बाई dt कर देंगे, dv डिवाइडेड बाई dt, dv बाई dt करोगे बेटे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ 2 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या है, 2 हो जाएगी बेटे, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये dv बाई dt क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 2, जो कि कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, करेक्ट है बेटे, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है, ऑल राइट। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या बोला है, अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 9 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द कंसेक्यूटिव 3 सेकेंड इंटरवल इन द रेशियो ऑफ। तो पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो 9 सेकेंड तक विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो जा रहा है, तो कंसेक्यूटिव 3 सेकेंड मतलब अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है तो 3 सेकेंड, यहाँ पे 6 सेकेंड, यहाँ पे बेटे 9 सेकेंड, इस तरीके से यहाँ पॉइंट ए बी सी डी एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो फर्स्ट 3 सेकेंड में इसमें कितनी दूरी जाएगा, फर्स्ट 3 सेकेंड में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये वैल्यू हाफ s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u जो है वो 0 है, हाफ a की वैल्यू कांस्टेंट है, t की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो गई बेटे 9/2 मतलब 4.5 a, कितना 4.5 a। अब यहाँ पे फर्स्ट 6 सेकेंड में अगर जाए तो कितना दूरी जाएगा सर, हाफ इंटू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वैल्यू कितना हो जाएगी, हाफ इंटू a, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 बेटे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 दूनी 36, यस
18 36 36/2 18A 18A बेटे। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वैल्यू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81/2 तो वैल्यू कितना 41 81 मतलब 40.5 ए। तो यहाँ पे बेटे ये जो दूरी आई ये आई 40.5 ए। चलो अब कंजिक्यूटिव में देखते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे 18A यहाँ पे 14.5। तो अगर मैं कहूँ कि B से C के बीच की कितनी दूरी है तो आप कहोगे 18 माइनस 14.5 तो 18 में 4 गए 12.5 ए बेटी। ऑलराइट, अगर मैं कहूँ कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 40.5 और यहाँ पे 18A तो 18 माइनस 40.5 माइनस 18 बेटी। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 22.4 लगभग 22 हो गई, 22 ही होगी, 18.5 नहीं 18 है तो 22.5 हो गई। यस 22.5 यहाँ पे आया, ये रेशियो मिल गया। मतलब जो रेशियो मिला है वो किसका रेशियो, कितने का रेशियो मिला है सर 4.5 ए 12.5 ए यहाँ पे 22.5 ए। तो जो रेशियो निकल के आएगा 4/12 देख 4/12 13.5 होगा यहाँ पे 9/4 हाफ ए टी स्क्वायर 36 टी की वैल्यू 6 का स्क्वायर 18 दूनी 36। यस ऑल राइट। तो लगभग ये वैल्यू कितनी है, यस ऑल राइट, लगभग 1 3 और ये 5 का रेशियो मिलेगा एग्जैक्ट 1 3 और 5 का। तो ये लगभग ये वैल्यू जो है 13.5 आएगी बेटे, ये माइनस करोगे 13.5 तो यहाँ पे 13.5। तो ये जो रेशियो मिलेगा देखो ध्यान से 4 1 4 4/12 तो 1 रेशियो 3 रेशियो ये 5। ठीक, बाकी सब सही है। यहाँ पे 22 यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आपके पास 1 3 5 का रेशियो आएगा बेटी। ऑल राइट, यस यहाँ पे आ जाओ। कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड फ्रॉम दी some points in a interval of 1 second. The distance between 2 objects exactly 3 seconds after the release of first object. तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने पूछ रहा है। दी 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बेटे, ध्यान से समझेंगे। दी 2 ऑब्जेक्ट आर रिलीज फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही जगह से छोड़े जा रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी। इन दी इंटरवल गैप ऑफ 1 सेकेंड, एक मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड बाद ड्रॉप किया गया है। मतलब अगर जो बी ऑब्जेक्ट है ये टी बराबर अगर 0 पे छोड़ा गया है तो ये टी बराबर 1 पे छोड़ा गया है बेटे 1 सेकेंड बाद। तो कह रहा है कि जब समय 3 सेकेंड हो जाए तो उनके बीच का गैप क्या होगा। तो चलो देख लो यहाँ पे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 3 सेकेंड में कितना चलेगा, 3 सेकेंड में ये कितना चलेगा। तो u2 तो 0 है बेटे, हाफ इंटू ए कॉन्स्टेंट है, ए के जगह पे जी भी रख सकते हो, यहाँ पे जी होगा। ठीक, और टी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 4.5 जी। ये बेटे यहाँ इतना दूरी चला ये S1 की वैल्यू। अब 1 सेकेंड बाद ड्रॉप किया गया है, अगर 1 सेकेंड बाद ड्रॉप किया जाएगा तो जब ये समय t बराबर 0 था तो ये मतलब ये 2 ही सेकेंड चल पाया है। तो जब ये 2 सेकेंड चल पाए मतलब ये दूरी S2 बराबर हाफ इंटू जी इंटू 2 का स्क्वायर बेटे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यहाँ पे वैल्यू 4/2 मतलब 2g हो जाएगा।
अब इनके बीच का गैप पूछा है, तो गैप क्या हो जाएगा सर, S1 माइनस S2 मतलब 4.5 G माइनस 2G, तो वैल्यू 2.5 G सर। अब 2.5 G के फॉर्म में कोई आंसर नहीं है, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई, यस ऑल राइट, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई G की वैल्यू अगर आप रख दोगे 9.8 या 10 रख देंगे, तो आप यहाँ से देखोगे आपको आंसर लगभग क्या मिल जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा ये 9 दूनी 18, ये सारी वैल्यू, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 24.5 बेटे। ठीक है ऑल राइट। हाँ बेटे, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, एक टावर है जिसकी हाइट h है, ठीक, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ u से फेंका गया है। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, कह रहा है कि n टाइम्स ऑफ द, n टाइम्स ज़्यादा है टू टाइम टेकन टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। तो ये बताना है h, u और n में क्या रिलेशन होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि किसी टावर से ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हो, तो एक बात बताओ कि यहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा, उसको t1 बना लो। कितना वैल्यू होगी यहाँ से लेके ऊपर तक जाने में हाईएस्ट पॉइंट पे, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब v बराबर सर u माइनस जी टी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है बेटे। मतलब एक बात तो तय है कि t बराबर सर u बाई जी, टी बराबर मतलब जो t1 की वैल्यू है, जो हाईएस्ट पॉइंट को रीच कर रहा है, उस समय जो टाइम आ रहा है u बाई जी। अब ये कह रहा है कि जब फेंका गया और जब टकरा रहा है, जब फेंका गया और जब ग्राउंड से टकरा रहा है, तो जो टाइम है वो t2 है, तो इसको मान लेंगे बेटे t2। तो अब यहाँ पे अगर ये टाइम है तो h बराबर आपने, s बराबर आपने पढ़ा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर सर। लेकिन फेंक ऊपर रहे और डिस्प्लेसमेंट नीचे यहाँ पे है, तो माइनस h बराबर यू टी, यू इंटू टी, ओवरऑल क्या है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है, हाफ g की वैल्यू -10 इंटू T2 स्क्वायर सर। अब बेटे क्या हो रहा है कि इस वाले इक्वेशन में एक कंडीशन दिया है कि द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, मतलब जो T2 की वैल्यू हो n टाइम्स ऑफ T1 है। मतलब T2 की जो वैल्यू है वो क्या लिखा जा सकता है, T2 की वैल्यू सर लिखा जा सकता है NU बाई जी, NU बाई जी। यहाँ पे वैल्यू भर दो, यहाँ पे ले जा करके -h u इंटू T2 की जगह पे NU बाई जी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या है T2 स्क्वायर, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे NU बाई जी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर सी इज करेक्ट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट आंसर 2GH बराबर NU स्क्वायर n-2, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बेटे। आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्वेश्चंस को, अच्छा लग रहा है, सभी बच्चे ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे क्वेश्चंस को। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ईजी हैं बेटे, ऐसा कोई बहुत मतलब जेई ऐसा नहीं बहुत तोप है, आराम से बहुत ईजी है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है, ये मान के चलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर दिक्कत है बेटे। कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड बेटे। इफ द बॉल रीचेज द ग्राउंड 8 सेकेंड में, द हाइट ऑफ टावर बतानी है, टावर की हाइट बतानी है बेटे। तो सिंपल क्या दिया है सर, यू की वैल्यू फेंक रहा है ऊपर, यहाँ पे बच्चा खड़ा है, टावर है, तो सर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड सर, और हाइट ऑफ टावर दिया है h की वैल्यू बतानी है। फिर वही s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं बताया था ना जो तीनों इक्वेशन न्यूटन साहब ने दिया था, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है
वो पूरा काइनेमेटिक्स उड़ा देता है उसी इक्वेशन से, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी का हो या 1D मोशन हो 2D मोशन हो, सारा सब कुछ वहीं से उड़ता है बेटे। यहाँ पे वैल्यू क्या है सर, -h, u की वैल्यू सर 20, t की वैल्यू t की वैल्यू क्या है 8 सेकेंड दिया है, 8 सेकेंड प्लस हाफ इंटू g की वैल्यू माइनस इंटू टी स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे बेटे, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बेटे, h की वैल्यू आ रही 160 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटे, यस। तो इस टाइप के देखो इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन आ गए हैं। हाँ बेटे, तो डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है कि कह रहा है कि विच वीटी ग्राफ इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली कौन से पॉसिबल ग्राफ नहीं है आउट ऑफ 4। तो एक बात और एक चीज़ और इसी में नोट पॉइंट में दिया था कि टेंजेंट इज नॉट वर्टिकल इन एनी कर्व इन द ग्राफ, मतलब टेंजेंट कहीं पे वर्टिकल नहीं है ऑफ एनी ऑफ द कर्व। चलें देखें, एक एक चीज़ देखते हैं बेटे। तो यहाँ पे सर क्या हो रहा है, सर यहाँ पे वेलोसिटी जो थीटा है, यहाँ पे सर थीटा कम होता चला है, यहाँ थीटा 0, फिर ये सर थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब क्या है, जो एक्स वीटी कर्व है मतलब एक्सेलरेशन देगा। तो इसका मतलब सर वीटी कर्व है तो a बराबर dv/dt। अगर ये जो dv/dt है, अगर ये थीटा की जो वैल्यू है tan थीटा जो है dv/dt, अगर उसकी क्या वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो वो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और अगर एक्सेलरेशन इन्फिनिटी हुआ तो फोर्स भी इन्फिनिटी, जो कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि सर कि 90 डिग्री तो नहीं हो सकता tan थीटा, और यहाँ पर कर्व में भी बोला है। चलो इसका मतलब देखो, यहाँ से यहाँ तक सब स्मूथ स्लोप हैं, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इस तरीके से, मतलब ये पॉसिबल है बेटी। यहाँ पे देखो dv/dt एक्सेलरेशन कांस्टेंट, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो ये रिटार्डेशन और ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आ जाओ बेटे, यहाँ तक तो कांस्टेंट था, लेकिन एक ही पॉइंट पे शार्प कॉर्नर, इस पॉइंट पे tan थीटा क्या होगा सर, यहाँ भी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हैं सर एक्सेलरेशन की। तो एक ही पॉइंट पे बहुत सारी एक्सेलरेशन की पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे tan थीटा डिफाइन ही नहीं कर पाओगे ना फिर कॉर्नर पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे इस वजह से अगर डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये जो मोशन है ये पॉसिबल नहीं है बेटे। यहाँ पे सब कुछ स्मूथ है बेटे, यहाँ पे स्लोप बढ़ेगा, फिर सर स्लोप यहाँ पे जो ये दिया है ये 90 डिग्री नहीं दिया है, बोला है यहाँ पे कर्व में कि इसको 90 कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी स्लोप स्मूथ है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यू है बेटे। चलिए, अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन डिस्कशन में। यहाँ पे बात करते हैं बेटे, यहाँ पे कह रहा है कि रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड इट्स वीटी ग्राफ इज शोन, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट इज। अब वीटी ग्राफ है, मैक्सिमम हाइट। एक बात जानते हो, जो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, अभी थ्योरी वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार पीछे वाला लेक्चर देख लें, जो इसका थ्योरी काइनेमेटिक्स 1D का कवर किया हूँ, तो वहाँ पे जाके देखो तो मज़ा आएगा। एरिया अंडर जो वीटी कर्व है बेटे, एरिया अंडर वीटी कर्व है, जो मतलब यहाँ से लेके सर यहाँ तक एरिया अंडर वीटी कर्व जो है, दिस विल गिव्स यू पोजीशन,
दिस विल गिव्स यू पोजीशन। इसका मतलब सर यहाँ से चालू हो, यहाँ पे t बराबर, t की वैल्यू दिया था शायद यहाँ पे 60 दिया है या 60 और 80 दिया है बेटे। यहाँ पे 60 सेकेंड दिया है, यहाँ पे 80 सेकेंड। तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ से तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसके बाद वेलोसिटी निगेटिव जा रही है, मतलब ऊपर जा गई थी फिर नीचे जा रही है। तो हमें पोजीशन मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो हाइट के लिए क्या निकालते हो, हाइट के लिए क्या निकालते हो, अगर नीचे से फेंको ऊपर जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही है बेटे, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही है, यहाँ पे। मतलब ये जो एरिया अंडर कर्व होगा दिस विल गिव्स यू दी पोजीशन, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो, मतलब इसका एरिया निकाल दो हाफ इंटू बेस। अब अगर देखो दो दो ट्रायंगल हैं, ये एक ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 500 प्लस ये वाला ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 नहीं 40 और 20 25, हाफ इंटू 25 इंटू हाइट। तो आप ये मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ तो ये वैल्यू 250 हो जाएगी। फिर ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 15,000, कितना 15,000 मीटर, कितना 15,000 मीटर। किलोमीटर में क्या हो जाएगा बेटे 15 किलोमीटर। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। हाँ बेटे ये देखते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, क्या कह रहा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी, कहाँ पे होगी ये बताना है बेटे। यहाँ पे कह रहा है कि एक ग्राफ दिया है, एक्सटी ग्राफ दिया है, तो हर बच्चा जानता है सर एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। अब जब सर इंस्टेंटेनियस कह रहा है कि नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप का मतलब नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब सर स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। सर स्लोप कहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पे तो जीरो स्लोप होगा सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ए पॉइंट है, ए तो कन्फर्म है सर नेगेटिव स्लोप है, थीटा मोर देन 90। यहाँ पे सारी वैल्यू सब पॉजिटिव स्लोप है बेटे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डी पॉइंट पे देखो, ये भी सर नेगेटिव स्लोप है, ये भी नेगेटिव स्लोप है। तो आंसर क्या होगा, ए एंड डी दोनों करेक्ट है, मतलब पार्ट डी इज करेक्ट। यहाँ पे आ जाएं, कह रहा है कि बिटवीन टू स्टेशंस अ ट्रेन एक्सलेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड देन मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, ओके, फाइनली कम्स टू द रेस्ट, its ratio of interval 181, the maximum speed is 60 किलोमीटर। मतलब जो मैक्सिमम स्पीड गई है वो 60 किलोमीटर पर आज तक गई है बेटे, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, एवरेज स्पीड। तो सर सभी बच्चों ने क्या सीखा सर, एवरेज जो स्पीड होती है, अगर सर हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाए, टोटल टाइम पता चल जाए, तो हम सर एवरेज स्पीड बता सकते हैं। अगर मान लो हमने टी टाइम के लिए माना यूनिफॉर्मली एक्सलेट हो रही है टी समय तक, फिर इसके बाद कांस्टेंट है 8 टी तक जैसा कि दिया है, फिर रिटार्ड हो रही है टी समय तक, ठीक। तो इसका मतलब सर जो इसका एरिया अंडर कर्व आएगा, एरिया अंडर कर्व होगा, दिस विल गिव्स यू डिस्टेंस, याद होगा आपको। तो सर इसका एरिया अंडर कर्व हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेललोग्राम, अगर ये इस तरीके से है बेटे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 10t, ये t प्लस 8, 10t प्लस 8t, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू सर 60, तो यहाँ पे हो गया 30 बेटे, ये 18 इंटू 30, 18t इंटू 30 मतलब 540t, 540t आ गया सर एरिया 540t आ गया। मतलब हमारे पास पूरा जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इन द फॉर्म ऑफ t कितना हो गया 540t। चलो अच्छी बात है। और टोटल टाइम कितना ले रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम जर्नी बिगिन टू जर्नी स्टॉप, यहाँ तक कितना समय ले रहा है, t प्लस 8t प्लस t मतलब 10t सर।
तो यहाँ पे 540t डिवाइडेड बाई सर 10t, टी ने टी को मार दिया, वैल्यू कितना आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से देखो कितना आसान से क्वेश्चंस आए हैं। थोड़ा एनर्जी में रहें सारे बच्चे और जल्दी से सारे सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटे। हाँ बेटे, एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, अ जगलर कीप्स ऑन मूविंग 4 balls इन एयर कंटिन्यूसली सच दैट ईच बॉल्स अटेन 80 मीटर हाइट। सब 80 मीटर जा रही हाइट पे, मैक्सिमम हाइट दिया है। द पोजीशन ऑफ अदर बॉल्स व्हेन फर्स्ट बॉल लीव्स ऑन हिज हैंड विल बी। इसका मतलब एक जगलर क्या है, मतलब मान लो कि 4 बॉल है, वो फेंका, फर्स्ट बॉल फेंका, फिर अगला सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट आ रहा है, मतलब फर्स्ट फेंका, सेकंड फेंका, थर्ड फेंका, फोर्थ फेंका, फिर फर्स्ट आ गया उसके हाथ में, फिर वो फेंका, फिर सेकंड आ गया, उसको फेंका, थर्ड आ गया, उसको फेंका, फिर फोर्थ आ गया। इस तरीके से जगलर ये फेंकता जा रहा है और सब जो बॉल्स हैं वो सबका मैक्सिमम हाइट 80 मीटर है। तो ये कह रहा है कि उनकी जब जगलर फर्स्ट बॉल फेंक रहा होगा तो तीनों बॉल जो है हवा में होंगी, ये तो कन्फर्म है। जो तीनों बॉल हवा में होंगी उस तीनों की लोकेशन या पोजीशन बतानी है। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। यस, देखते हैं बेटे, जगलर है भाई, फर्स्ट बॉल जब वो फेंक रहा है बेटे, चलो सभी बॉल जो है फर्स्ट यहाँ पे फेंका, मान लो कहीं पे भी सेकंड बॉल नहीं होगी यहाँ पे, तो एक चीज़ पहले निकाल लेते हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में दिया है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उससे पहले हम निकाल लेते हैं कि सर कितना समय लगेगा एक बॉल को दोबारा उसी हाथ में आने पे। तो सर इनिशियल वेलोसिटी, चलो एच मैक्स की वैल्यू दिया है 80 मीटर, एच मैक्स दिया है 80 मीटर, फाइनल वेलोसिटी 0, यू वेलोसिटी फेंका है बेटे, तो हमें टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम चाहिए। चलो यू वेलोसिटी फेंका होगा तो हमने क्या लिखा, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी, टाइम की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी 0, ये वाला नहीं थर्ड वाला लगा दो, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, यस u की वैल्यू दिया है, समय चाहिए था v बराबर u प्लस 80, वेट। हाँ तो इस वाले प्रॉब्लम में अगर ये फर्स्ट सेकेंड ही जो लगा रहे तो वही लगाओगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटे। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ से ये फेंक रहा है, कितना हाइट अटेंड करेगा, कितना हाइट अटेंड करेगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर इनिशियल वेलोसिटी सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक जितने गिरने में टाइम लगेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ से अगर ड्रॉप में देखो तो 2h डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू, इसका रूट लगा दो, तो 2h की वैल्यू दिया है बेटे 80 बाई जी की वैल्यू 10 रखेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाए 160, 16 का 4 सेकेंड, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, फिर नीचे से ऊपर जाने में भी 4 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 + 4 8 सेकेंड बेटे। इस 8 सेकेंड के इंटरवल में 4 बॉल फेंकनी है, मतलब हर दूसरे सेकेंड के इंटरवल पे उसके पास बॉल आएगी, ये कंफर्म है। तो जब फर्स्ट बॉल फेंक रहा है तो जो दूसरी बॉल होगी वो 2 सेकेंड वाले इंटरवल पे होगी, यस, फिर अगली बॉल यहाँ पे होगी 4 सेकेंड वाले इंटरवल पे होगी, मतलब फर्स्ट बॉल जब ये है तो सेकेंड बॉल ये है बेटी, थर्ड बॉल ये है, फिर ये 2 सेकेंड के इंटरवल पे सर यहाँ पे आ जाएगी, फोर्थ बॉल सर ये है, फोर्थ बॉल ये है। अगर आप ध्यान से देखो, तो 3 बॉल हवा में है, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल और चौथी बॉल हवा में है। तो सर ठीक है, तीसरी बॉल की हमने सर पोजीशन बता दी, तीसरी बॉल तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, तो सर तीसरी बॉल की जो थर्ड बॉल होगी वो तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी 80। तो सर ये कैंसिल, ये हाँ ये नहीं कैंसिल, तो ए और बी में से है बेटे। अब यहाँ पे देखो कि
ऊपर जो फोर्थ बॉल है इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, वहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड के इंटरवल में, ऊपर से लेके नीचे तक 2 सेकंड माने में, तो कितना समय लगे, कितना ये दूरी तय करेगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऊपर से गिर रही है बेटे, तो एस बराबर हाफ जी की वैल्यू 10 और 2 सेकेंड में 2 का स्क्वायर, तो 2 2 कैंसिल, कितना 20 मीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी इसने 20 मीटर कवर की है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा बेटे 60 मीटर। कितना मीटर 60 मीटर बेटे। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ये अब पोजीशन बता सकते हो कि सर सेकेंड बॉल 60 मीटर पे थी, थर्ड बॉल सर 80 मीटर पे थी, और जो फोर्थ आएगी अगर यहाँ से 60 20 माइनस कर दो तो 80 माइनस 20 सर ये भी 60 पे होगी। तो आपके पास आंसर कौन सा मिला 60 80 और 60। फिर से चेक कर लेंगे, हाँ दोनों 2 और 4 बराबर पे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अच्छा क्वेश्चन था बेटे। हाँ बेटे देखते हैं ये दोनों प्रॉब्लम क्या कह रहा है। यस, a particle moves a constant speed u along the regular hexagon ABCDEF in a particular sense. The magnitude of its average velocity for the motion between B and D में है। करा एग्जैक्टली 1 वैल्यू होगी, 2 होगी, 3 होगी, कोई नहीं, कुछ नहीं होगी, नन ऑफ अबव। ठीक है भाई, मान लो ये एक रेगुलर हेक्सागन है। ये क्या है रेगुलर हेक्सागन। मतलब बेटे अगर इस सेंस में चल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ से सॉरी यहाँ ऐसे ए यहाँ बनाएंगे, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ए बी सी डी ई एफ बेटे यहाँ से ए से लेके ए बी सी डी इस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, इस डायरेक्शन में। अगर दूसरा सेंस, अगर मान लो कि ये वाला सेंस, कोई बच्चा मान लो ये वाला सेंस ना पकड़ के ये वाला सेंस पकड़ ले तो कोई फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बेटे। ये ए है, यहाँ पे बी सी डी ई एफ, यस ऑल राइट, यस। अगर मान लो कोई बच्चा इधर वाला सेंस पकड़ ले कि सर है मेरे, तो हमने ऐसे सेंस माना, ठीक है, दो सेंस हमने माना है। कह रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो सर एवरेज वेलोसिटी हर बच्चा जानता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी या T2 माइनस T1 सर। तो चलो किसके किसके बीच में पूछ रहा है बेटे, B एंड D के बीच में, B और D के बीच में। तो बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्प्लेसमेंट यही है। तो सर डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में सेम है, लेकिन टाइम अगर इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, इसमें यहाँ से B से D तक जाने में, तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये वाला टाइम फ्रॉम B टू D, अगर टाइम देखो इस वाले एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो आपको कम टाइम लग रहा है, जबकि B से लेके D तक जाने में, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये क्लॉकवाइज सेंस है। तो इसका मतलब जो टाइम की जो वैल्यू है क्लॉकवाइज सेंस में वो ज़्यादा है और एंटी क्लॉक में कम है। जितना टाइम कम होगा जितना टाइम कम होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, एक तो ये जब टाइम कम रखोगे, दूसरा तब जब टाइम ज़्यादा होगा। तो एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, ठीक में लिखा है, तो इसको मस्ट भी बोल सकते हैं, 2 ही सोल्यूशन आएगा बेटे। यहाँ पे v बराबर दिया है 10 माइनस 2t मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 3t, t बराबर 3 सेकेंड टू t बराबर 7 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है बेटे। तो सर डिस्प्लेसमेंट बराबर हमने पढ़ा है सर v बराबर ds बाई dt, या v dt बराबर सर ds, इंटीग्रेशन कर देंगे
0 से लेके S तक, यहाँ 0 से लेके 3 2 जो भी यहाँ पे S1 से लेके S2 तक करेंगे ताकि डेल्टा S मिल जाए जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है बेटे। तो यहाँ 3 से लेके 7 तक। चलो भाई v का फंक्शन दिया है बेटे, क्या दिया है 10 - 2t 3 to 7 dt बराबर ये S2 - S1 आएगा जो, यस ऑल राइट, या S7 लिखेंगे, S7 - S3 आपको पता हो जाएगा 3 और 7 के बीच में है। तो इसका इंटीग्रेशन सर 10t - 2t स्क्वायर बाई 2 ने 2 को मार दिया, 10t - t स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3 से लेके 7 तक, ते वैल्यू कितनी 70 -49 -30 t की वैल्यू -9। तो अगर आप देखो यहाँ से ये सब ये माइनस में है बेटे, यहाँ पे ये प्लस में कौन कौन माइनस करोगे अंदर, तो 70 - 49 -30 + 9, तो आपको इसका आंसर देखो यहाँ पे 79 और ये भी -79, एक +79 एक -79, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, इसको ग्राफ से भी आप उड़ा सकते हो बेटे, ग्राफ से भी अगर आपको इसका ग्राफ बनाना आता है तो उससे भी कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं बेटे, वो भी देख लेते हैं कि ग्राफ से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो बेटे। यस, यहाँ पे ग्राफ, चूँकि ग्राफिकल अप्रोच बहुत आती है जेई में, तो ग्राफ से भी क्वेश्चन उड़ाने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ है सर टीवी, सर वेलोसिटी 0 है तो टाइम कितना है बेटे v0, तो टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड, कितना 5 सेकेंड, वेलोसिटी 0 टाइम बराबर 5 सेकेंड। ओके सर टाइम 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बेटे, टाइम 0 तो v बराबर बेटे t है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है, यस ऑल राइट। तो इसका ग्राफ सर ऐसे आएगा। अब स्लोप कैसे निकाल सकते हो, y बराबर सर mx + c, तो m का वैल्यू देखो यहाँ पे mx का मतलब -2, स्लोप मुझे पता है। अब ये 5 सेकेंड पे ये है, कहाँ से बोल रहा है सर 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पे वैल्यू पकड़ लो और कहाँ तक 7 सेकेंड, तो यहाँ पे 3 सेकेंड है बेटे, ये 3 सेकेंड है। सर ये हाइट कैसे मिलेगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल लगा दोगे, ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यहाँ पे O A B C D, तो ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस 5 डिवाइडेड बाय बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइट 10, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल का बेस 2 और इसकी हाइट चाहिए, इसकी हाइट चाहिए तो h मान लिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 20/5 बराबर h, ये वैल्यू कितनी हो गई सर 4 मीटर, कितना 4 मीटर। तो अगर आप देखो ये दोनों क्या हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं, ऐसे ये भी 4 मीटर आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये एरिया क्या है, निगेटिव है। वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है दिस विल गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट बेटे, यस उम्मीद है समझ रहे हो। तो इसका जो एरिया है ये उतना एरिया निगेटिव है, तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, नेट एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर नेट एरिया 0 हो गया इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। यस सभी बच्चों ने आज बहुत सारा एंजॉय किया, जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको अच्छा लगा। सभी जेई मेंस के बच्चों से रिक्वेस्ट है वो नीट के भी कल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, नीट के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।